दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन भूकंप होते रहते हैं। मतलब अभी महाराष्ट्र की राजनीति 6 महीने भी लाइन पर नहीं चलती है, शांततापूर्ण तरीके से नहीं चलती है। शायद अब ये अंदाज लगाया जा रहा है कि मार्च के बाद मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा के अर्थसंकल्पीय सत्र के बाद आने वाले 3 सालों तक कोई भी चुनाव या कोई भी ऐसी आपातकाल की स्थिति नहीं आएगी जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल होगी। प्रार्थना तो यही कर सकते हैं, लेकिन आए दिन भूकंप होते रहते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूकंप आया। शांत हो रहा था सारा मामला। बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जीत रही थी। एक एक चुनाव अपने कब्जे में करके वो आगे बढ़ रहे थे। एक हादसा हुआ, महाभयंकर हादसा, जिसमें अजीत पवार की मृत्यु हो गई। अब अजीत पवार की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार उथल पुथल लाने की कोशिश हो रही थी। क्या थी वह? अजीत पवार शरद पवार से पृथक होकर अपनी पार्टी अपने नाम कर लिए, चिन्ह ले लिया, पार्टी ले ली, और एक बुजुर्ग नेता शरद पवार, जो अपने आप को या शरद पवार को कई लोग बड़ा मानते हैं, उन लोगों को यह करारा झटका था कि अजीत पवार ने शरद पवार के नाक के नीचे से उनकी पार्टी निकाल ली थी। अजीत पवार के गुजर जाने के बाद सब शरद पवार के समर्थकों को, भाटों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब अजीत पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट में विलीन हो जाएगी और फिर से एक बार योद्धा मैदान में उतरेगा। पार्टी की कमान सुप्रिया सुले के हाथ में चली जाएगी, शरद पवार मार्गदर्शक हो जाएंगे और जैसे पार्टी में स्थान मिलता था वैसे पार्थ को या जय को या सुनेत्रा जी को, किसी ना किसी को ये स्थान एक देकर फर्स्ट स्थान पर बिठाया जाएगा, सुप्रिया सुले को। शायद इसी राजनीति में महाराष्ट्र की पहली उपमुख्यमंत्री सुप्रिया भी बन सकती थी और केंद्र में जो अभी है सुनेत्रा जी, वह भी मंत्री बन सकती है। ये सारी अटकलें फैलाई जाने लगी और यह वातावरण निर्माण किया जाने लगा कि बस अब शरद पवार ने अजीत पवार की पार्टी को झपट लिया। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी का प्रमुख बनाने की बात सुनेत्रा पवार को बंद करने होने लगी। साथ ही साथ मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हुआ साबित, तो यह वीडियो प्रसारित होने तक सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बन गई होंगी। नहीं बनी होगी तो भी फिर कल सुबह तक तो बन जाएगी, क्योंकि यह वीडियो का शूटिंग ही सुबह के वक्त हो रहा है और शपथ ग्रहण समारोह शाम के वक्त है, ऐसा पता चला है। तो उतना मैं पक्का नहीं बता पा रहा हूं कि क्या होने वाला है, लेकिन यह वीडियो प्रसारित होने तक सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बन गई होगी। अब बताइए, इससे पहले, मतलब यह वीडियो बनाने का कारण सुबह इसलिए है कि तब तक शरद पवार का एक तबका जो मीडिया में शरद पवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे राजदूत होते हैं ना, भिन्न भिन्न देशों के राजदूत कहीं और जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी देश में एम्बेसी में बैठ के, वैसे मीडिया में शरद पवार के दूत बनकर बैठे ये पत्रकार एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों के नाम बताना जरूरी है, आप समझ जाते होंगे कौन है, कौन कर है, कौन कुबेर है, कौन जोशी है, कौन क्या है, कौन कहां से कैसे कदम उठाता है, सबको सब पता है। तो इन पत्रकारों ने अब होड़ मचा रखी है कि सुनेत्रा जो कर रही है वो कितना गलत है, ये बताने की। डिप्टी सीएम पद तो कोई संवैधानिक पद नहीं है,
जिसके बिना राज्य नहीं चल सकता। ये बातें बार बार बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि इन पत्रकारों के मन में एक अस्वस्थता है। इनको संभालने वाला, इनको गाड़ी देने वाला, इनको घर देने वाला, इनको बंगला देने वाला, इनको पाकिट देने वाला, एक की जगह 2 फ्लैट देने वाला व्यक्ति राज्य में प्रमुख नहीं बन पा रहा है। उसके दांव और पेंच राजनीति में यशस्वी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे। शरद पवार के दांवों को फेल करने वाला हर एक दांव राजनीति में चलाने वाला एक पहलवान आ गया है, और यह पहलवान इन लोगों को पूछता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। एक इंटरव्यू दे दिया, काम खत्म, बस मामला खत्म। मैं देवेंद्र फडणवीस को इसलिए मानता हूं कि यह बिल्कुल पूछता नहीं है। हां, यह बात अलग है कि वो उनको मानने वालों को पूछते हैं कि नहीं, तो उनको भी पूछते नहीं है। मतलब हमारा भी कोई खास रिलेशन पैदा होता है, हम देवेंद्र फडणवीस के दूत की तरह काम करते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो हमें दूत समझते ही नहीं है, तो दूत की तरह काम क्यों करे? समझना तो चाहिए। अभी ये दर्द है या प्रामाणिक कथन, अभिमान की बात, उसकी चर्चा अलग हो सकती है। इसे दर्द कहा नहीं जाता, बस इतना ही बता देता हूं। लेकिन इन लोगों का दर्द इतना है कि शरद पवार जिनको ये चाहते हैं, या शरद पवार ने जिन्हें मीडिया में बिठा दिया है, वह परेशान हैं, जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। अपने टीवी पर कुछ बोल न पाने वाले फेसबुक पर लिखकर प्रसन्नता कर रहे हैं। टीवी पर तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी टीवी का मालिक शरद पवार का दुश्मन है, और शरद पवार के दुश्मन मालिक के चैनल पर शरद पवार की अच्छाइयों का बखान करना इनके लिए मुश्किल है। तो एक सीधा सा तरीका, ट्विटर पे लिखो, फेसबुक पे लिखो, फेसबुक वीडियो बनाओ, और यही ये कर रहे हैं। अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए सुनेत्रा पवार जो कर रही है वो गलत कर रही है, यह फैलाने की कोशिश हो रही है। अब भावनिकता की दृष्टि से सुनेत्रा पवार को बदनाम किया जा रहा है। अजीत पवार की लार्जर देन लाइफ इमेज कर सुनेत्रा पवार को छोटा करने की घिनौनी कोशिश हो रही है, घिनौनी कोशिश। यही मीडिया है जो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना वैध करार देते हैं। यही वो लाचार मीडिया वाले हैं जो राजीव गांधी के बाद, एक अंतराल के बाद, कांग्रेस ने सोनिया गांधी को पक्ष का प्रमुख बना दिया तो उसको वैध करार देते हैं। सोनिया गांधी के बाद राहुल को पार्टी का प्रमुख बना दिया तो उसको वैध करार देते हैं। यही वो मीडिया वाले हैं जो मुलायम के बाद मुलायम के बेटे को स्वीकार करते हैं। यही वो मीडिया वाले हैं जो लालू के बाद पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, इनको भी स्वीकार करते हैं। यही मीडिया वाले हैं जो शरद पवार के बाद उनकी पार्टी का प्रमुख सुप्रिया बने, यही चाहते हैं। लेकिन अजीत पवार की जगह सुनेत्रा बने, ये नहीं चाहते, क्योंकि अजीत पवार ने शरद पवार के नीचे से, नाक के नीचे से पार्टी को खींच लिया है। और दर्द तो यही होता है भाई, दर्द तो इसे कहते हैं। ये लॉबी अब सक्रिय हो गई है। ये फेसबुक पर लिख रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं, ऐसी ऐसी न्यूज बनाते हैं कि लोगों में संभ्रम पैदा हो। एक छोटी सी बात बताता हूं। एबीपी न्यूज एक चैनल है, राजीव खांडेकर जिसके संपादक है, उन्होंने एक न्यूज चलाई। न्यूज क्या चलाई? एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने है। सवाल क्या है कि राज्य का अर्थसंकल्प कौन पेश करेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस यह अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेंगे? एक बड़ी संवैधानात्मक पेच निर्माण हो गया है।
ये बार बार खबर चल रही थी टीवी पे, बार बार खबर चल रही थी। इसी खबर को बार बार सोशल मीडिया पर भी चलाया गया और मुझे लगा क्या इनको नागरिक शास्त्र का फिर से एक बार अध्ययन करने के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं की कक्षा में भेजा जाए। अरे पढ़त मूर्खों, यह पेच वाली जो खबर आप चला रहे हो ना, ये जानबूझकर चला रहे हो। देवेंद्र फडणवीस अब अर्थसंकल्प को पेश करेंगे। अरे भाई, मंत्रिमंडल का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने विभागों का बंटवारा करता है, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। अगर वह मंत्री इस्तीफा देकर चला जाए, नए मंत्री उसकी जगह नियुक्त न किया हो, तो मुख्यमंत्री के पास उसका विभाग चला जाता है। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास जो मंत्रालय है, जिसमें राज्य उत्पादन शुल्क है और वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और राज्य उत्पादन शुल्क का भार अब सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है। रिजाइन, मृत्यु, इसके कारण वह मंत्रालय को रिक्त नहीं रखा जाता, उसका सीधा प्रभार मुख्यमंत्री के पास चला जाता है। मुख्यमंत्री अगर वित्त मंत्री है तो वित्त मंत्री ही राज्य के अर्थसंकल्प को सभागृह के सामने पेश करता है। जब तक कि मुख्यमंत्री उस विभाग को किसी को विशेष रूप से प्रदान न करे, तब तक वह मुख्यमंत्री का रहता है। सामान्य सा नियम है, मीडिया वालों को पता है, फिर भी खबर फैलाई जाती है। क्यों? इस क्यों का जवाब है अजीत पवार का अधिकार अब देवेंद्र इस्तेमाल करेंगे। इस खबर से ही अजीत पवार के समर्थकों में एक असंतोष की भावना, क्रोध की भावना निर्माण हो, इसीलिए ये खबर चलाई जाती है। अजीत पवार के मृत्यु के बाद क्या सुनेत्रा का उपमुख्यमंत्री बनना आपको पसंद है? ऐसे सवाल उठाकर उस पर भी कुछ असंतोष, असमंजस की भावना निर्माण करने की कोशिश होती है और यह करने वाली लॉबी अब एक्टिव हो गई है। यह शरद पवार नीरा के सर्वेक्षण हेतु जाते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता, लेकिन सुनेत्रा अगर मुंबई में आती है, अपने पार्टी को अपने साथ रखने की कोशिश करती है, तो इन मीडिया वाले भाटों को आपत्ति होती है। इसी से समझ में आता है कि अब सुनेत्रा की बदनामी के लिए मीडिया वाले एक्टिव हो गए हैं। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज